ईरान के रेगिस्तानों से उठती बारूद की गंध और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मंडराते लड़ाकू जहाजों ने पूरी दुनिया की सांसें अटका रखी हैं। जंग के शोले भड़क रहे हैं और हर देश अपनी बिसात बिछा रहा है। मिडिल ईस्ट की इस भयंकर आग के बीच, जहां ग्लोबल मार्केट और तेल की सप्लाई चेन पर खतरा मंडरा रहा है, भारत ने एक ऐसी चाल चल दी है जिसने रातों रात बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक खलबली मचा दी है। जब दुनिया ईरान और पश्चिमी देशों के बीच छिड़ी इस खतरनाक जंग के नतीजों का हिसाब लगा रही थी, ठीक उसी वक्त भारतीय सेना के बेड़े में एक ऐसा गेम चेंजर शामिल हुआ है जो आने वाले दशकों के लिए युद्ध की परिभाषा बदलने वाला है। क्या आप सोच सकते हैं कि बिना एक भी फाइटर जेट उड़ाए या बिना बॉर्डर पार किए भारत दुश्मन के 300 किलोमीटर अंदर बैठे कमांड सेंटर को मिट्टी में मिला सकता है? जी हां, जिस वक्त दुनिया की नजरें ईरान पर थीं, भारत ने चुपचाप अपने सूर्यास्त्र का सफल परीक्षण करके उसे तैनात भी कर दिया है। यह सिर्फ एक रॉकेट लॉन्चर नहीं है, बल्कि भारत का वो ब्रह्मास्त्र है जो दुश्मन की हर गुस्ताखी का जवाब पलक झपकते ही देने की ताकत रखता है। चीन को लगा था कि भारत इस वैश्विक अस्थिरता में उलझ जाएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि भारत ने अपनी तैयारी पहले ही पूरी कर ली है। पिनाका रॉकेट सिस्टम ने पहले ही दुनिया को अपना लोहा मनवाया था, लेकिन अब सूर्यास्त्र ने उस सीमा को भी लांघ दिया है। यह नया सिस्टम सीधे तौर पर चीन की लॉन्ग रेंज वाली हेकड़ी को ठिकाने लगाने के लिए बनाया गया है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर सूर्यास्त्र में ऐसा क्या है जो इसे पिनाका से भी घातक बनाता है। पिनाका की मारक क्षमता जहां 75 से 90 किलोमीटर तक थी, वहीं सूर्यास्त्र ने इस फासले को सीधा 300 किलोमीटर तक पहुंचा दिया है। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी छलांग है। इसे ऐसे समझिए कि अगर दिल्ली में बैठकर कोई बटन दबाए तो दुश्मन के घर के अंदर रखे सोफे की पोजीशन बदली जा सकती है। ये इतनी सटीकता यानी प्रेसिजन स्ट्राइक की क्षमता रखता है। चीन और पाकिस्तान के लिए यह खबर किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि अब उनके सुरक्षित माने जाने वाले सैन्य अड्डे भी भारत की सीधी जद में आ गए हैं। सूर्यास्त्र की एंट्री ने भारतीय सेना को वो ऑनफेंसिव एज दे दिया है जिसकी तलाश हमें सालों से थी। 2026 का यह दौर भारत के लिए आत्मनिर्भरता का सुनहरा काल है, जहां हम सिर्फ हथियार खरीद नहीं रहे, बल्कि ऐसे सिस्टम बना रहे हैं जिन्हें देखकर दुनिया के बड़े बड़े देश भी दांतों तले उंगली दबा लें। चलिए अब थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि यह सूर्यास्त्र काम कैसे करता है और क्यों इसे मौत का पैगाम कहा जा रहा है। सूर्यास्त्र एक गाइडेड मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका नेविगेशन सिस्टम है। इसमें भारत का अपना नाविक सैटेलाइट सिस्टम लगा है जो इसे जीपीएस की मोहताजी से आजाद करता है। मतलब ये कि अगर युद्ध के समय अमेरिका या कोई और देश जीपीएस बंद भी कर दे, तब भी सूर्यास्त्र अपने टारगेट को ढूंढकर उसे नेस्तनाबूद कर देगा। इस सिस्टम की एक और बड़ी खासियत इसकी रफ्तार और मारक क्षमता है। ये महज कुछ ही सेकंड्स में एक के बाद एक 12 रॉकेट दाग सकता है। आप सोचिए, जब आसमान से आग के गोले 300 किलोमीटर की रफ्तार से बरसेंगे तो दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। इसकी मिसाइलें सुपरसोनिक रफ्तार से चलती हैं, जिसे रडार पर पकड़ पाना और फिर उसे बीच रास्ते में रोकना लगभग नामुमकिन है। चीन, जो अपनी लंबी दूरी की आर्टिलरी पर बहुत घमंड करता था, अब उसे समझ आ रहा है कि भारत ने उसकी हर चाल का काट निकाल लिया है। आज जब हम 2026 में खड़े हैं तो युद्ध का तरीका बदल चुका है। अब आमने सामने की लड़ाई से ज्यादा जरूरी है स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से वार करना। सूर्यास्त्र इसी फिलॉसफी पर काम करता है। ये भारतीय सेना को वो ताकत देता है कि उसे एलएसी या एलओसी पर अपने सैनिकों को खतरे में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहाड़ी इलाकों में जहां टैंक और भारी गाड़ियां ले जाना मुश्किल होता है, वहां सूर्यास्त्र की मोबिलिटी यानी इसकी घूमने फिरने की क्षमता कमाल की है। इसे ऊंचे पहाड़ों पर भी आसानी से तैनात किया जा सकता है, जहां से यह दुश्मन की रसद लाइन और उनके कम्युनिकेशन टावरों को तबाह कर सकता है। ईरान और हॉर्मुज के संकट ने हमें यह सिखाया है कि आत्मनिर्भर होना क्यों जरूरी है। अगर आज हमारे पास अपना सूर्यास्त्र नहीं होता तो शायद हमें विदेशी कंपनियों के आगे हाथ फैलाना पड़ता। लेकिन मोदी सरकार की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मुहिम ने हमें इस लायक बना दिया है कि आज दुनिया हमारी तकनीक का लोहा मान रही है। सूर्यास्त्र का स्वदेशी होना सिर्फ गर्व की बात नहीं है, बल्कि सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके कल पुर्जे और सॉफ्टवेयर पूरी तरह भारतीय हैं, जिसे कोई भी विदेशी ताकत हैक या डिकोड नहीं कर सकती। अब बात करते हैं उस खौफ की जो बीजिंग और रावलपिंडी के गलियारों में साफ देखा जा सकता है।
चीन ने हमेशा से तिब्बत के पठार पर अपनी लंबी दूरी की मिसाइलें तैनात करके भारत को डराने की कोशिश की है, लेकिन सूर्यास्त्र की 300 किलोमीटर की रेंज ने उस पूरे पठार को कवर कर लिया है। अब अगर चीन ने सीमा पर कोई भी हिमाकत की तो सूर्यास्त्र के रॉकेट सीधे उनके कमांड सेंटर्स को निशाना बनाएंगे। पाकिस्तान की बात करें तो उसका पूरा डिफेंस सिस्टम ही सूर्यास्त्र के सामने बौना साबित होने वाला है। जब एक साथ कई बैटरियां आग उगलेंगी तो उनके एयर डिफेंस सिस्टम को कुछ समझ ही नहीं आएगा कि कौन से रॉकेट को रोकें और किसे छोड़ें। ये भारत का वो नया अंदाज है जिसे देखकर दुनिया हैरान है। हम शांति चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी रक्षा की तैयारी नहीं करेंगे। सूर्यास्त्र का भारतीय सेना में शामिल होना इस बात का प्रमाण है कि हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह रॉकेट सिस्टम सिर्फ लोहे और बारूद का ढांचा नहीं है, बल्कि यह करोड़ों भारतीयों का भरोसा है कि अब कोई भी हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। सूर्यास्त्र की टेक्निकल डिटेल्स को अगर हम और गहराई से देखें तो पता चलता है कि इसके हर रॉकेट में अलग अलग तरह के वॉरहेड यानी गोला बारूद लगाए जा सकते हैं। चाहे दुश्मन के बख्तरबंद वाहनों को उड़ाना हो, उनके रनवे को तबाह करना हो या फिर उनके अंडरग्राउंड बंकर्स को भेदना हो, सूर्यास्त्र के पास हर मर्ज की दवा है। इसकी मारक क्षमता इतनी सटीक है कि यह एक छोटे से कमरे के आकार के टारगेट को भी 300 किलोमीटर दूर से हिट कर सकता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या सूर्यास्त्र अमेरिका के हिमार्स से बेहतर है? जवाब है हाँ। भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से यह कहीं ज्यादा कारगर है। हिमार्स ने यूक्रेन युद्ध में अपनी ताकत दिखाई थी, लेकिन सूर्यास्त्र को विशेष रूप से हिमालय की चोटियों और राजस्थान के तपते रेगिस्तानों के लिए डिजाइन किया गया है। ये हर मौसम और हर इलाके में काम करने में सक्षम है। इसकी जो चपलता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो तेजी है, वो इसे दुश्मन के काउंटर अटैक से बचाती है। रॉकेट दागने के बाद यह लॉन्चर कुछ ही मिनटों में अपनी जगह बदल लेता है, जिससे दुश्मन को यह पता ही नहीं चलता कि वार कहां से हुआ था। 2026 का भारत अब रक्षा सौदों के लिए दूसरों की शर्तों पर नहीं चलता। हम अब अपने नियम खुद बनाते हैं। सूर्यास्त्र का उत्पादन बड़े पैमाने पर शुरू हो चुका है और खबर तो ये भी है कि कई मित्र देश इस सिस्टम को खरीदने के लिए कतार में लगे हैं। सोचिए, जिस भारत को कभी हथियारों का सबसे बड़ा आयातक कहा जाता था, आज वो दुनिया को सूर्यास्त्र जैसा एडवांस सिस्टम एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर रहा है। ये भारत की बदलती छवि का सबसे बड़ा उदाहरण है। ईरान की जंग के बीच जब हॉर्मुज में तनाव चरम पर है, तब भारत की यह सामरिक बढ़त उसे एक ग्लोबल पावर हाउस के रूप में स्थापित करती है। दुनिया देख रही है कि भारत न केवल अपनी रक्षा करने में सक्षम है, बल्कि वो पूरे क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए भी तैयार है। सूर्यास्त्र का संदेश साफ है, हम पर वार करने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि अब हमारे पास वो सूर्य है जिसकी तपन दुश्मन को खाक कर देगी। इस पूरी कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। सूर्यास्त्र की तैनाती सिर्फ थल सेना तक सीमित नहीं रहने वाली है। इसके कोस्टल डिफेंस यानी तटीय सुरक्षा वाले वर्जन पर भी काम चल रहा है। इसका मतलब यह है कि हिंद महासागर में अगर कोई दुश्मन का जहाज हमारी समुद्री सीमा के पास आने की कोशिश करेगा, तो सूर्यास्त्र उसे समुद्र के अंदर ही दफन कर देगा। 300 किलोमीटर की समुद्री रेंज का मतलब है कि दुश्मन का कोई भी बेड़ा भारत के तटों के पास फटकने की हिम्मत नहीं करेगा। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति, जिसके जरिए वो भारत को समुद्र में घेरने की कोशिश कर रहा था, सूर्यास्त्र के आने के बाद पूरी तरह फेल होती नजर आ रही है। अब हमें अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए सिर्फ बड़े और महंगे युद्धपोतों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। जमीन पर तैनात सूर्यास्त्र की बैटरियां ही समुद्र में हमारे रक्षक का काम करेंगी। यह कम लागत में एक बहुत ही प्रभावी रक्षा कवच है। भारतीय इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की इस उपलब्धि ने साबित कर दिया है कि जब हम कुछ ठान लेते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। डीआरडीओ और निजी क्षेत्र की कंपनियों के सहयोग से बना यह सिस्टम भारत के डिफेंस इकोसिस्टम की मजबूती को दर्शाता है। यह सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि भारत की वैज्ञानिक प्रगति का एक जलता हुआ मशाल है। लेकिन क्या सूर्यास्त्र की एंट्री से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, असली चुनौती इसे युद्ध के मैदान में सही समय पर इस्तेमाल करने की है। भारतीय सेना ने इसकी ट्रेनिंग और ड्रिल भी शुरू कर दी है। इसके आने से आर्टिलरी रेजिमेंट का मनोबल 7वें आसमान पर है। जब सैनिकों को पता होता है कि उनके पास दुनिया का सबसे आधुनिक हथियार है, तो उनकी लड़ने की क्षमता और भी बढ़ जाती है। सूर्यास्त्र ने भारतीय सेना को वो फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी दी है जो पहले सिर्फ चुनिंदा देशों के पास थी। इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम करीब से देखें
तो यह साफ है कि भारत अब रक्षात्मक मुद्रा से बाहर निकलकर आक्रामक रक्षा की रणनीति अपना रहा है। हम किसी पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने हमें उकसाया तो हम उसे घर में घुसकर मारेंगे, और सूर्यास्त्र इसी रणनीति का सबसे मजबूत स्तंभ है। ईरान संकट ने दुनिया को बांट दिया है, लेकिन भारत ने अपनी एकता और अपनी ताकत को इस नए हथियार के रूप में दुनिया के सामने पेश किया है।